पाब्लो एमिलियो गविरियो एस्कोबार, जिसके लिए पैसा कमाना मेन चीज नहीं थी, बल्कि उसे छुपाना उसके लिए सरदर्द था। वो इतना अमीर था कि उसको अपने पैसे छुपाने के लिए अलग घर बनाने पड़ते थे, लेकिन पाब्लो के लिए सब कुछ बचपन से ही ऐसे नहीं था। वो इंतहाई गरीब घर में पैदा हुआ। उसका वालिद एक मजदूर जबकि उसकी वालदा प्राइमरी स्कूल टीचर थी। पाब्लो के बचपन में ख्वाब बहुत अच्छे थे। वो बड़े होकर वकील बनना चाहता था और फिर पॉलिटिशियन में एंटर होकर मुल्क का सदर। लेकिन कहते हैं कि गरीबी ख्वाब छीन लेती है और जब ख्वाब खत्म होते हैं तो फिर हकीकत की दुनिया शुरू होती है, और पाब्लो के लिए हकीकत बहुत तलख थी। स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद पाब्लो की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था पैसा कमाना। क्योंकि पैसे ना होने की वजह से ही तो उसको स्कूल से ड्रॉप किया गया था। पाब्लो एस्कोबार ने लीगल तरीके की बजाय इलीगल तरीके को इख्तियार किया और कब्रों से कीमती पत्थर चोरी करने और छोटे मोटे सिगरेट और लॉटरी की टिकटों को ब्लैक करके बेचने से अपने इस जराइम के करियर का आगाज किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाब्लो के जराइम संगीन होते गए। उसने अपने कजन के साथ मिलकर किडनैपिंग और कार चोरी करना भी शुरू कर दी थी। पाब्लो पैसे को कमाने के लिए जुनून की हद तक पागल हो चुका था और उसने एक दिन अपने आप से वादा किया कि अगर वो 25 साल की उम्र तक 1 मिलियन पैसों नहीं कमाएगा तो वो खुदकुशी कर लेगा। दिन ब दिन पाब्लो का पैसे कमाने के बारे में लालच बढ़ता जा रहा था। पाब्लो ये बात समझ चुका था कि अगर उसे ज्यादा पैसा कमाना है तो उसे ज्यादा रिस्क लेना होगा, और इसी सोच ने पाब्लो को एक ऐसी राह पर खड़ा कर दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। और यहीं से आगाज होता है पाब्लो के ड्रग स्मगलिंग बिजनेस का। उन दिनों अमेरिका में कोकेन की डिमांड आसमानों को छू रही थी और कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड्स इसका भरपूर फायदा उठा रहे थे। पाब्लो ने भी एक ड्रग स्मगलिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया और वहां पर ड्रग्स को बनाने और उसको बेचने के मुख्तलिफ तरीके सीखने लगा। पाब्लो को ये अंदाजा हो चुका था कि अगर उसे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसे अपना खुद का ड्रग कार्टेल बनाना होगा, और इसी हवाले से उसने बहुत जल्द अपना एक अलग कार्टेल बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने कोलंबिया के बड़े बड़े ड्रग स्मगलर्स को मारना शुरू कर दिया और उनके गैंग मेंबर्स को अपने साथ मिलाता गया। लेकिन उसकी दहशत उस वक्त आसमानों पर पहुंच गई जब उसने कोलंबिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया यानी फैबियो रेस्ट्रापो को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसका कार्टेल मजीद बढ़ गया और कोलंबिया के कई ड्रग लॉर्ड उसके साथ जुड़ गए। उसके ड्रग कार्टेल से उन ड्रग्स की प्रोडक्शन और स्मगलिंग होती थी। पाब्लो ने स्मगल करने के नित नए तरीके भी इजाद किए, जैसा कि मछली का पेट चाक कर उसके अंदर ड्रग स्मगल करना, जहाज के टायरों के अंदर कोकेन स्मगल करना, और इसके अलावा जीन्स के अंदर भी उसने स्मगलिंग को आम कर दिया था। कहा जाता है कि उस वक्त दुनिया में 80% कोकेन की प्रोडक्शन और स्मगलिंग पाब्लो एस्कोबार कर रहा था। उसके इस धंधे के अंदर सिर्फ क्रिमिनल्स शामिल नहीं थे, बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स, यहाँ तक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी पाब्लो के अंडर काम कर रहे थे, क्योंकि पाब्लो के अंडर काम करना यानी पैसा ही पैसा होने के मुतरादिफ था। पाब्लो अब कोलंबियन गवर्नमेंट के लिए दर्दे सर बन चुका था। उन्होंने एक दिन पाब्लो को गिरफ्तार करने के लिए रेड की तो पाब्लो की गाड़ी के टायरों के अंदर से 40 किलोग्राम कोकेन बरामद हुई। पाब्लो और उसके कई गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया।
पाब्लो जेल में ज्यादा देर नहीं टिका, क्योंकि जज हो या पुलिस दोनों पाब्लो की जेब में होते थे और पाब्लो पैसे के बलबूते पर हर किसी को खरीद लेता था। पाब्लो का एक असूल था, प्लामो और प्लेटो, इसका मतलब था मनी और बुलेट्स। यानी अगर तो तुम पाब्लो से दोस्ती कर लेते हो तो तुम मालो माल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम उसके खिलाफ जाओगे तो वो तुम्हारी छाती के अंदर गोलियां दाग देगा। इसी सफाकी की वजह से बड़े बड़े पुलिस वाले, जज हो या ब्यूरोक्रेट्स, पाब्लो की राह में आने से डरते थे। पाब्लो ने इसका भरपूर फायदा उठाया। पाब्लो के पास पैसा भी बहुत आ चुका था, लेकिन एक चीज पाब्लो के पास नहीं थी और वो थी इज्जत और रेपुटेशन। और उसको बेहतर करने के लिए पाब्लो ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का फैसला किया। ये उसका बचपन का ख्वाब भी तो था कि बड़े होकर वकील बनकर पॉलिटिशियन बने, लेकिन देखें किस्मत ने किस तरह पाब्लो को पॉलिटिशियन तो बना दिया, लेकिन जुर्म के रास्ते से गुजार कर। और 1982 में पाब्लो एमिलियो गविरियो एस्कोबार कोलंबियन कांग्रेस का मेंबर बन चुका था, लेकिन अवाम की मुखालफत और अपोजिशन के तानों ने उसे ज्यादा देर तक पॉलिटिशियन ना रहने दिया और जल्द ही उसने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। पाब्लो ने अपनी इस चीज का बदला लेने के लिए कोलंबियन प्रेसिडेंट के त्यारे पर हमला करवा दिया, जिसके नतीजे में 100 से ज्यादा लोग कत्ल हुए, लेकिन कोलंबियन प्रेसिडेंट बाल बाल बच गए। पाब्लो ने इसके अलावा पुलिस वालों से भी आम जंग का फैसला किया और जहां कोई पुलिस वाला उसे नजर आता वो अपने साथियों से उस पर फायरिंग करवा कर उसे कत्ल कर देता और उनको इनाम के बदले में कई हजार डॉलर्स मिलते। पाब्लो एमिलियो गविरियो एस्कोबार ने अपने ड्रग्स के इस धंधे को भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था और इस हवाले से उसने कई प्राइवेट जेट्स और सबमरीन्स तक भी खरीद ली थी। पाब्लो की दौलत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। कहा जाता है कि पाब्लो जहां भी जाता वो अपने साथ मिलियन ऑफ डॉलर्स बैग में लेकर जाता। पाब्लो एक दफा अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर गया हुआ था। वहां पर उसको जलाने के लिए लकड़ियां दस्तयाब नहीं थी, तो उसने अपने बैग से $2 मिलियन को आग लगा दी ताकि उसकी बेटी को सर्दी ना लग सके। दूसरी जानिब पाब्लो की इस बढ़ती हुई दहशत और दौलत से न सिर्फ कोलंबिया की एजेंसीज बल्कि अमेरिकन अथॉरिटीज भी बहुत परेशान थी और उन्होंने कोलंबियन गवर्नमेंट पर ये प्रेशर डाला कि वो पाब्लो एमिलियो गविरियो एस्कोबार को गिरफ्तार कर अमेरिका भेज दें। इस पर पाब्लो एस्कोबार ने तरीही अल्फाज कहे। उसने कहा कि वो कोलंबिया की कब्र को अमेरिकन जेल से ज्यादा बेहतर समझता है। दूसरी जानिब कोलंबियन गवर्नमेंट और कोलंबियन एजेंसीज ने पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। साल 1991 पाब्लो एस्कोबार और कोलंबियन गवर्नमेंट के दरमियान एक माहिदा तय पाया, जिसमें पाब्लो एस्कोबार ने गिरफ्तारी देने का फैसला कर लिया, लेकिन उसने कोलंबियन गवर्नमेंट के सामने एक शर्त रखी, यानी कि वो अपनी खुद की बनाई हुई जेल में रहेगा, जिसे कोलंबियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और पाब्लो एमिलियो गविरियो एस्कोबार अपनी ही जेल में रहने लगा। ये जेल नहीं बल्कि 5 स्टार होटल था, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज पाब्लो एस्कोबार को मुहैया थी। इस जेल में एक जू भी था, जिसमें पाब्लो एस्कोबार के पसंदीदा जानवर भी रखे गए। पाब्लो एस्कोबार जेल में ही सारे बिजनेस को कंट्रोल करने लगा। जब अमेरिकन अथॉरिटीज को पता चला कि पाब्लो तो जेल में नहीं बल्कि एक 5 स्टार किस्म के होटल में रह रहा है, तो उन्होंने कोलंबियन गवर्नमेंट पर मजीद प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। जब पाब्लो एस्कोबार को इस बारे में खबर पता चली तो वो अपनी ही बनाई हुई जेल से भाग गया और एक ऐसे ठिकाने पर चला गया जिसके बारे में उसके सिर्फ चंद मखसूस दोस्तों को या गैंग मेंबर्स को पता था। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी अपनी एक स्पेशल फोर्स DEA को पाब्लो एस्कोबार के पीछे लगाया हुआ था, जो कई सालों से उसके खिलाफ मुकदमियां और उसके खिलाफ ऑपरेशंस कर रही थी। इसके अलावा न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और फोर्सेस पाब्लो एस्कोबार के पीछे लगी हुई थी, बल्कि कुछ ड्रग माफियाज भी पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ हो चुके थे और वो भी उससे बदला लेना चाहते थे। साल 1993 1 दिसंबर पाब्लो एस्कोबार अपनी बर्थडे मना रहा था, लेकिन किसे मालूम था कि ये उसकी आखिरी बर्थडे साबित होगी। पाब्लो एस्कोबार ने उस दिन अपनी फैमिली से घंटों बातें की,
जो वो पहले नहीं कर रहा था, और यही बातें अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ट्रेस कर ली। अब उनको पाब्लो एस्कोबार की लोकेशन का पता चल गया था और उन्होंने वहां पर रेड कर दी। यहाँ से आगाज होता है ऑपरेशन सर्च ब्लॉक का। दोस्तों, कोलंबियन फोर्सेस और अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने पाब्लो के खुफिया ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया था। अब पाब्लो के पास दो ही ऑप्शंस थे, जहां तो वो पुलिस के सामने गिरफ्तारी दे देता और सारी उम्र अमेरिका की जेल में सड़ता, और या फिर वो डटकर बहादुरी से इनका मुकाबला करते हुए मारा जाता। पाब्लो एस्कोबार ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। जैसे ही पुलिस ने उस पर फायरिंग की तो उसके साथियों ने भी उन पर जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में पाब्लो एस्कोबार अपने खुफिया ठिकाने की छत पर पुलिस की फायरिंग में मारा गया। और यहाँ पर एंड होता है एक ऐसे माफिया का जिसने कई साल तक ड्रग्स के बिजनेस पर राज किया। दोस्तों, कहा जाता है कि जब पाब्लो एस्कोबार मारा गया तो उसकी उस वक्त नेटवर्थ $30 बिलियन थी, लेकिन उसका एक पैसा भी उसको यहाँ से बचा नहीं पाया। दोस्तों, ये थी कहानी कोलंबिया के मशहूर ड्रग लॉर्ड पाब्लो एमिलियो गविलियो एस्कोबार की। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।